जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम करंट अफेयर के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कल आनी थी, कल नहीं आ पाई क्योंकि कल जो है यूपी SSSC पर धरना था, पिकअप वन पे धरना था, तो इसलिए जो है वीडियो नहीं आ पाई। ये दूसरा पार्ट है, मैं कोशिश करूंगा आज ही तीसरा पार्ट देने की। ठीक, आइए शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी और पेन लेके जरूर देखिए। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं और इसमें भी बता रहा हूं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड है वो किसको दिया गया। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, जो गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड है ये यूएन के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस प्रेस फ्रीडम अवार्ड को दिया जाता है। ये दिया गया किसको किसको दिया गया, ये मारिया रेसा। क्या नाम है? मारिया रेसा। ठीक, मारिया रेसा जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। मारिया रेसा कहाँ की हैं? ये है फिलीपींस की। कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं। ठीक है, ये है फिलीपींस की। ठीक, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो फिलीपींस है इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है? मनीला। ठीक है, इसकी राजधानी मनीला है। मनीला में ही हेडक्वार्टर है। मनीला में ही हेडक्वार्टर है एडीबी। एडीबी क्या है? बैंक है। एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, जो राजधानी किसकी है? फिलीपींस की है। ठीक, फिलीपींस के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिस अवार्ड का नाम है रेमन मैग्सेस अवार्ड। क्या? रेमन मैग्सेस अवार्ड। ठीक, रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा, जो अभी थोड़े दिन पहले जो है रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, तो ये रेमन मैग्सेस जो है ये अवार्ड फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि रेमन मैग्सेस जो थे वो यहाँ के, कहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। क्या थे? राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनके नाम पे रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, इस समय की बात करें, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम के इस समय की बात करें तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते। केवल इतना याद रखिएगा, दुतर्ते। केवल दुतर्ते याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। दुतर्ते, रोड्रिगो दुतर्ते यहाँ के क्या है? प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो शंभू कुमार। क्या? शंभू कुमार हमारे राजदूत हैं। क्या है? हमारे राजदूत। याद रखिएगा, हमारे जो राजदूत हैं वो शंभू कुमारन। क्या नाम है? पूरा नाम इनका है शंभू कुमारन। ये है यहाँ के राजदूत। इसके बाद में एक चीज और याद रखेंगे कि आपको बता दें कि फिलीपींस के द्वारा ही एक राइस है जिसका नाम है गोल्डन राइस। क्या नाम है? गोल्डन राइस। लिखिएगा, अगर हम देखते हैं तो फिलीपींस के द्वारा गोल्डन राइस का व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। क्या नाम है? गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती किसके द्वारा शुरू की गई है? फिलीपींस के द्वारा शुरू की गई। क्या? फिलीपींस के द्वारा शुरू किया गया क्या? व्यावसायिक खेती शुरू की गई गोल्डन राइस की। अगर हम बात करते हैं कि गोल्डन राइस की क्या खास बात है, तो खास बात यह है इसमें कैरोटीन नाम का जो तत्व है, कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन नाम का जो तत्व है वो काफी हद तक पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर में विटामिन ए, क्या? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में कैरोटीन के द्वारा
होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल की बात करें, अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है रतौंधी। क्या होता है? एक रोग होता है, इस रोग का नाम है रतौंधी। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है। अगर हम एक बात और नहीं बता दें कि अगर इसकी खोज की बात की जाए तो मैकुलन नाम के एक व्यक्ति थे, मैकुलन नाम के एक व्यक्ति थे, ये इसकी खोज किए थे। विटामिन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर क्वेश्चन दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि गुजरात की विधानसभा, देखिए आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि गुजरात की विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्या है कि गुजरात की विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है नीमाबेन आचार्य। क्या नाम है? नीमाबेन आचार्य। नोट करिएगा, नीमाबेन आचार्य, नीमाबेन आचार्य, इसको नोट करिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला है जो बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम गुजरात की बात करें, ये कहाँ की? गुजरात की बात हो रही है, गुजरात विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, और दूसरी बात अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है क्या? गांधी नगर। क्या है? गांधी नगर। गांधीनगर से सांसद है हमारे कौन? मोटाबाई। क्या? मोटाबाई, नाम है मोटाबाई। ठीक, अब नाम तो आपको पता होगा, मोटाबाई किसको बोला जाता है। ठीक, आगे है कि गांधीनगर में ही एक डिफेंस एक्सपो, क्या? डिफेंस एक्सपो, डिफेंस जो एक्सपो है वो गांधीनगर में, इस बार का डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ। ठीक, इसके बाद में हम याद रखेंगे कि ई नगर, क्या? ई नगर मोबाइल ऐप। क्या नाम है? ई नगर मोबाइल ऐप गांधीनगर के द्वारा लॉन्च किया गया, या गांधीनगर की योजना है जहां पे ये शुरू हुई। ठीक, इसके बाद में अगर हम बोले, यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है, गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में एक योजना है जिसका नाम है क्या? एक मिनट, गांधीनगर, गुजरात में एक योजना है वतन प्रेम। क्या? वतन प्रेम नाम की योजना यहाँ पे चल रही है। एक चीज गुजरात के अंदर और याद रखेंगे, पिथौरा पेंटिंग। याद रखिए, मैं पिथौरागढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, पिथौरा पेंटिंग की बात कर रहा हूं। पिथौरा पेंटिंग जो है, लिखिएगा, पिथौरा पेंटिंग की बात कर रहे हैं। पिथौरा पेंटिंग जो है वो, उसको जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ की है? गुजरात की है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, इतनी चीज आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। अब हम याद रखेंगे वो क्या है कि आपको पता होगा कि रामसर साइट पहले अपने यहाँ थी 42, पहले अपने यहाँ कितनी थी? 42। अभी हाल ही में इसमें 4 और ऐड किया तो टोटल अपने यहाँ कितनी हो गई? 46। कितनी हो गई? 46। इसमें से जो 2 है, 2 मतलब पहली थाल लेक और दूसरी वधावन लेक। ठीक, थाल लेक और वधावन लेक यहीं पे है, कहाँ पे? गुजरात में। ये आप लोग और याद रखिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, याक पालने के लिए हमारी जो सरकार है किस राज्य को ऋण दे रही है, लोन दे रही है? क्या है? याक कैसे होता है ये आप लोग गूगल करके देखिएगा। याक पालने के लिए हमारी जो सरकार है वो लोन दे रही है। वो किसको दे रही है?
वो दे रही है अरुणाचल प्रदेश को। किसको दे रही है? अरुणाचल प्रदेश को दे रही है। और दूसरी चीज है कि लोन दे कौन रहा है? लोन दे रहा है नाबार्ड। क्या? नाबार्ड। ठीक, ये लोन दे रहा है किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को लोन दे रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहीं पे याद रखिएगा NICL कंपनी के द्वारा बीमा शुरू किया गया था। किसके लिए? याक के लिए। बीमा शुरू किया गया था किसके लिए? याक के लिए। NICL कंपनी द्वारा बीमा शुरू किया गया याक के लिए। ठीक, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक चीज और याद रखना है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करें तो पक्के हो गया और कमलांग हो गया और नामदफा हो गया। क्या? नामदफा हो गया। ठीक, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश। क्या? पक्के, कमलांग और नामदफा। अगर हम मोलिंग की बात करें, मोलिंग नेशनल पार्क। क्या? अगर हम मोलिंग नेशनल पार्क की बात करें वो भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। इतनी चीज आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि भैया कि MSME मंत्री कौन है? क्या? MSME मंत्री कौन है? ठीक, MSME मंत्री क्या? MSME जो मंत्री हैं वो कौन है? अगर MSME की मंत्री की बात की जाए तो नारायण राणे। क्या? नारायण राणे। ठीक, ये क्या है? नारायण राणे जो है वो क्या है? मंत्री हैं MSME। ठीक, इसके बाद में हम बात करें तो MSME के अंदर KVIC। क्या? KVIC ये क्या है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। यह इसके अंडर में काम करता है। किसके अंडर में? MSME के अंडर में KVIC काम करता है। और KVIC के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना जी इसके चेयरमैन है। किसके? KVIC के चेयरमैन है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा कि KVIC के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसको याद रखिएगा। क्या? KVIC के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसको याद रखना है। पहला क्या है? रीप्लान। क्या? रीप्लान नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। रीप्लान का मतलब ये है जो प्लास्टिक कचरा है उसको कम करने के लिए रीप्लान नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या? प्लास्टिक कचरा को कम करने के लिए रीप्लान नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी के द्वारा एक आई हब नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी के द्वारा KVIC के द्वारा आई हब नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये आई हब क्या है? आई हब है, ये जो आई हब प्रोजेक्ट है ये मधुमक्खियों के द्वारा हाथियों को भगाने का प्रोजेक्ट है। क्या? हाथी होते हैं जहां पे मनुष्य रहते हैं वहां पे अटैक कर देते हैं तो हाथियों को मनुष्य के द्वारा मार दिया जाता है। इस चीज को कम करने के लिए ये आई हब प्रोजेक्ट है। इसमें मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाएगा हाथियों को भगाने के लिए। ठीक, इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो एक चीज है KVIC के द्वारा ही एक बोल्ड नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आप देखिएगा कि पीटी का जो पेपर हुआ उसमें ये बोल्ड आया हुआ था। समझ में नहीं आया क्या चीज है। ठीक, समझ में नहीं आया क्या चीज है, इसलिए आप सुन लीजिए। ये बोल्ड नाम का जो प्रोजेक्ट है वो KVIC का प्रोजेक्ट है। और KVIC काम करता है किसके अंदर? MSME के अंदर काम करता है। ठीक है, तो ये बोल्ड जो प्रोजेक्ट है वो आपको पता है कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहां पे बांस की खेती अच्छी होती है। लेकिन जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है, जो सेमी एरिड और
एरिड रीजन है, पूर्णतः जो एरिड नहीं हुए हैं उनको बचाने के लिए पश्चिम के क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान, वहां पे शुरू किया गया है बांस की खेती करना। बांस की खेती करना शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा? ये बोल्ड प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। किसके तहत? बोल्ड प्रोजेक्ट के तहत बांस की खेती हम करेंगे। कहां पे? एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बांस की खेती के लिए राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर से शुरू किया गया है। ठीक, यहाँ जिला है निचला मांडवा नाम का जिला है, लिख लीजिए अगर लिखना है तो। निचला मांडवा नाम का जो जिला है वहां से शुरू किया, जो जयपुर में पड़ता है, जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं तो फिर कर लीजिए। ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे यूपी SSSC जेईई 2016 2018 जब तक हो नहीं जाता है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।